डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मैथ गुरुजी पर। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करा दी थी। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 3.1 नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो को देख लेंगे। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखिए दो समीकरण आपको दे रखे हैं, देखिए कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन, पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4। लिखेंगे यहां पर किस विधि से आप हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिख लेंगे, कौन सा है, x प्लस वाई बराबर 14। यहां पर x का मान निकालते हैं या फिर y का मान निकालते हैं, किसी एक का निकाल देंगे तो x का मान निकालेंगे, x बराबर 14 माइनस वाई। यहाँ पर इसको हमने समीकरण 3 मान लिया है। तो देखिए अब समीकरण 3 का मान रखेंगे समीकरण 2 में, क्योंकि जब समीकरण 3 का मान रखेंगे 2 में तो एक मान निकल कर आपके सामने आएगा। तो लिखेंगे एक लाइन के अंदर समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर 4। यहां पर x की जगह आप उसका मान रखेंगे तो 14 माइनस वाई, इधर माइनस वाई बराबर 4। अब देखेंगे यहाँ पर हमें y का मान निकालना है, y वाली संख्या एक तरफ, अंकों वाली संख्या एक तरफ, तो माइनस वाई और माइनस वाई होते हैं माइनस 2y बराबर 4। इधर प्लस के हैं 14, इधर माइनस के 14 हो जाएंगे, तो माइनस 2y बराबर इधर हो जाएगा 14 में से यदि आप 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस 10। इधर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा, कितनी बार, 5 बार। तो y बराबर 5, ये हमारा y का मान निकल कर आया है। तो उसके बाद हमें निकालना दूसरा मान x का मान। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 x बराबर 14 माइनस वाई, तो y की जगह आप मान रखेंगे 5, तो x बराबर 14 माइनस 5, तो x बराबर 9, क्योंकि 14 में से आप 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, x बराबर 9 और y बराबर 5। तो आप एक लाइन के अंदर लिख के बताएंगे आंसर में, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। बच्चों ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। इसका दूसरा भाग, s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3 समीकरण 1। दूसरा समीकरण s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 समीकरण 2। यहाँ पे देखेंगे s और t के दो मान निकालने हैं प्रतिस्थापन विधि से। सबसे पहले हमें दूसरा समीकरण एक आसान बनाएंगे। इस समीकरण को 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। 3 दूनी 6, 2 से आप s में गुणा करेंगे 2s प्लस इधर 2 तिये 6, 3 से t में 3t बराबर कितना हुआ, 6। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई की गुणा कर देंगे, एक की इसमें गुणा करेंगे तो 2s प्लस 3t बराबर 6 और 6 6 छिंगे 36। यहाँ पर आपका दूसरा समीकरण बनकर आया है। ठीक है, आपने एक सिंपल समीकरण बना लिया है। 1 और 2 समीकरण आपके पास है, तो निकालना हमें प्रतिस्थापन विधि से s और t के मान। प्रतिस्थापन विधि देखेंगे समीकरण 1 से, एक लिख लेंगे s माइनस टी बराबर
3। यहाँ पर s का मान निकालेंगे समीकरण 3 बनाने के लिए, तो s बराबर 3 + t समीकरण 3 बना। उसके बाद समीकरण 3 का मान रखेंगे हम समीकरण 2 के अंदर, लिखेंगे एक लाइन के अंदर समीकरण 2 में s का मान रखने पर तो 2 कौन सा है उसे लिख लेंगे 2s + 3t बराबर 36। यहाँ पर s की जगह उसका मान रखेंगे तो 2 का 2, बीच में कोई चिन्ह ना रहता है तो उसको हम गुना मानते हैं। उसके बाद s की जगह आप 3 + t रखेंगे, प्लस 3t का 3t बराबर 36। यहाँ पर t का मान निकालेंगे, 2 से इस कोष्टक वाली संख्या में गुणा करेंगे, 2 तिये 6, प्लस में 2t प्लस में 3t बराबर कितना हुआ 36। हमें t का मान निकालना है, t वाली संख्या एक तरफ, अंकों वाली संख्या एक तरफ। देखिए 2 और 3 कितना हुआ 5t बराबर 36। इधर प्लस के 6 है, इधर किसके होंगे -6, तो 5t बराबर 36 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30। तो 5 से 36 30 कट जाएगा कितनी बार 6 बार, क्योंकि 5 6 की होता है 30। तो t का मान कितना आया 6। अब हमें दूसरा मान निकालना है s का, तो आप एक लाइन के अंदर लिख के भी बताएंगे समीकरण 3 में t का मान रखने पर। तो 3 कौन सा समीकरण है, तो s बराबर 3 + t, तो s बराबर 3 + t का मान कितना आया 6। तो t का मान 6 रखेंगे तो 6 और 3 कितना हुआ 9, तो t बराबर आपका 6। तो आप एक लाइन के अंदर लिख के भी बताओगे, अतः s बराबर 9 और t बराबर 6। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है ये दोनों पार्ट्स आपके समझ में आए होंगे। तीसरा पार्ट तो देखिए, तीन एक्स माइनस वाई बराबर 3 पहला समीकरण। दूसरा समीकरण 9x माइनस 3y बराबर 9, दूसरा समीकरण। तो आपको निकालना है x और y के मान प्रतिस्थापन विधि से। देखिए प्रतिस्थापन विधि का तब निकलती है, प्रतिस्थापन विधि से मान x और y के तब निकलते हैं जब हमारे समीकरण रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं, तभी हम x और y का मान निकाल पाएंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर देखना है तो पहले समीकरण के देखेंगे, यदि हम x और y में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों समीकरण सेम बन जाएंगे। तो इसलिए प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान कभी नहीं निकल पाते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम समीकरण 1 के अंदर अपनी तरफ से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरा समीकरण सेम बन जाएगा। इसलिए अगर आपके समीकरण 2 सेम है तो हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व नहीं कर सकते सवाल को। देखिए फिर कैसे करना है, a1/a2 बराबर आपका 3/9, इधर b1/b2 बराबर -1/-3 और c1/c2 बराबर 3/9। यहाँ पर देखेंगे अगर ऊपर नीचे की जो संख्या कटती है उसे आप काट देंगे। भाई 3 एकम 3, 3 तिये 9, इधर माइनस से माइनस कैंसिल होता है तो 1/3 बचा। आगे देखिए 3 एकम 3, 3 तिये 9। ध्यान रखना बच्चों, अगर सेम संख्या हमारी तो आप लिख के बताएंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब ऐसी कंडीशन के अंदर सवाल आता है तो आप लिख के बताएंगे अनेक या अनंत हल, क्योंकि आपने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा होगा एक्सरसाइज 3.1 के अंदर इस टाइप के सवाल। तो जब ऐसी कंडीशन में सवाल आता है, अगर तीनों संख्याएं बराबर आती है तो आप लिख के बताएंगे अनेक या अनंत हल है। ठीक है, अगर दोनों समीकरण के अंदर अनेक या अनंत हल आएंगे तो वो समीकरण प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं होंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि एक्स और वाई के मान हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर ये आया, इतना आया। तो देखिए चलिए हम नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, इसका चौथा भाग।
इसका चौथा भाग देखिए, दो समीकरण आपको दे रखे हैं, निकालना है x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से। देखिए 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा समीकरण 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ देखना है आपको पॉइंट है जो एक अंक के बाद है प्रत्येक संख्या के अंदर। यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट है, तो ध्यान रखना पॉइंट से पॉइंट हमेशा कट जाता है। इधर देखेंगे ये भी कट चुका है और इधर लास्ट में बराबर के बाद देखेंगे क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कट गया है। तो समीकरण पहला बना 2x प्लस 3y बराबर 13 और दूसरा समीकरण 4x प्लस 5y बराबर 23। हमारा ये दूसरा समीकरण बनकर आया है। तो देखिए अब हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 लिख लेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13। इधर हमें या तो x का मान निकालते हैं या फिर y का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे। 2x बराबर 13 माइनस 3y। तो x में 2 से गुणा हो रही है, 2 से इधर क्या होगी भाग, तो 13 माइनस 3y बटे 2। यहाँ पर इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब उसके बाद समीकरण 3 के मान रखेंगे हम समीकरण 2 के अंदर। लिखेंगे एक लाइन के अंदर समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है 4x प्लस 5y बराबर 23। यहाँ बच्चों x की जगह आप उसका मान रखेंगे तो 4 का 4 गुणा करेंगे, इधर 13 माइनस 3y बटे 2, कोष्टक बंद करेंगे, आगे प्लस 5y बराबर 23। अब देखेंगे ऊपर नीचे की जो संख्या कटती है उसे आप काट देंगे क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 से आप इस संख्या में गुणा करेंगे क्योंकि 13 से आप गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 माइनस 2 तिया 6y बराबर कितना हुआ प्लस 5y बराबर 23। तो हमें y का मान निकालना है। 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस y बराबर 23। इधर प्लस के 26 है, इधर होंगे माइनस 26, तो माइनस y बराबर 26 में से 23 से घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस 3। तो माइनस से माई कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा 3। जब y का मान आपने निकाल दिया तो दूसरा मान निकालना हमें x का। लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 लिख लेंगे x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। तो बच्चों x की जगह हमें y का मान रखना है क्योंकि x का मान निकालना है। तो x बराबर 13 माइनस 3 गुणा y के मान 3 आया बटे में 2। अब करेंगे x बराबर 13 माइनस 3 तिया 9 बटे 2। इधर देखेंगे तो 13 में से हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। तो x बराबर 4 बटे 2, तो 2 दूनी 4, तो x का मान निकल कर आया है 2। तो बच्चों y का मान आया है 3। तो आप एक लाइन के अंदर लिख के भी बताओगे, आता है x बराबर 2 और y बराबर 3। बच्चों ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। तो उम्मीद है तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।